नमस्कार। भारतद्वाज आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कान के विभिन्न रोगों के विषय में। कान का ऐसा रोग है कि जीवन में व्यक्ति को कभी ना कभी झेलना ही पड़ता है, क्योंकि एक कान ऐसी समस्या है कि इसमें धूल, धुआं, पानी या अंदरूनी वात पित्त कफ के बिगड़ने की वजह से, या कभी कभी बचपन में तो हमेशा यह रोग देखने को मिलता ही है। तो कान का जो दर्द रोग है वो बहुत ही तीव्र पीड़ादायक होता है, और एलोपैथ में इसकी दवाइयाँ खाने से लाभ तो मिल जाता है, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी भी आ जाती है, अगर पस वगैरह पड़ जाए, फुंसी हो जाए, तो ऑपरेशन की नौबत भी आ जाती है। तो हम आज इस वीडियो में कान के विभिन्न प्रकार के रोगों के घरेलू उपचार कैसे अपन कर सकते हैं आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से, उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा। कभी भी आपके घर परिवार में या बच्चों को कान की किसी भी प्रकार की आप समस्या फेस करें, तो इसके जो टिप्स हैं, इसमें जो बताए गए टिप्स हैं, उनसे आप आसानी से घर में कान के विभिन्न रोगों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कान में मैल जमा अगर हो जाए तो उसे कैसे साफ करें। तो गिलोय गुरबेल जिसे हम कहते हैं, उसको पानी में घिसकर हल्का गर्म करके कान में 3-4 बूंद डाल लीजिए या कान को भर लीजिए, और लगभग 5-7 मिनट तक आप रुके रहिए। इसके बाद में रुई के फोहे के से उस पानी को और मैल को एक साथ वो निकल आएगा उसमें घुल के, और यदि फिर भी साफ नहीं होता तो दोबारा यही प्रक्रिया कर लें तो आपका कान बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगली समस्या की अपन बात करते हैं, कान में तीव्र पीड़ा हो, दर्द हो, कर्णशूल जिसको हम कहते हैं, तो आप तुलसी के पत्र का स्वरस निकालिए, लगभग 2 बूंद हल्का गुनगुना करके कान में डालिएगा। आपके कान के दर्द में आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। दूसरी विधि है अदरक का रस। यदि अदरक उपलब्ध ना हो तो सौंठ को पानी में घिस लीजिए और उसको कपड़ छन करके 2 बूंद गुनगुना सा उसी कान में डालिए जिसमें आपको दर्द हो रहा है, और ये प्रक्रिया आप दिन में 2-3 बार आप कर सकते हैं। तो आपके कान का दर्द वाकई में चला जाएगा और आप भूल जाएंगे कि हमें कान में दर्द हो रहा है। अब हम बात करते हैं कान में बहरेपन की, जिसको बाधिरे कहते हैं। यदि कान में आपको कम सुनाई देने लगा है तो उसके लिए आप, एक विधि तो ये है कि आप थुअर के दूध को सरसों के तेल में पकाइएगा मंदी आंच पर। यानी थुअर का दूध आपका 10 ml है तो 10 ml ही आप सरसों का तेल उसमें मिला लीजिए और मंद आंच पर उसको गर्म कीजिए, और जब वो अंत में जो दूध है वो खत्म हो जाएगा या उसके जो गुण हैं वो तेल में आ जाएंगे, उस तेल को आप सिद्ध तेल मानिएगा और 2-2 बूंद उस कान में डालें, उसको गर्म स्थिति में, मतलब हल्का सा गुनगुनी स्थिति में, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो और बहुत गर्म तो हो ही ना। सुबह शाम आप डालेंगे तो आपका बहरापन दूर हो जाएगा। दूसरी विधि है अपामार की जड़ का रस सरसों के तेल में सिद्ध करें, और फिर इसी प्रकार सुबह और शाम उसका आप कान में उसको आप डालेंगे तो आपका बहरापन दूर हो जाएगा। कान में की जड़ में यदि सोत है, सूजन है, या कान में अंदर भी अगर सूजन है, तो उसके लिए मैं उपाय बता दे रहा हूं। एक तो सहजन की छाल में राई मिलाकर पीस कर कान की मूल के चारों तरफ लपेट दीजिए, उसको कुछ देर लगा रहने दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी कान की सोत उतरती जा रही है। इसको फिर साफ कर लें गर्म पानी से, और फिर 3-4 घंटे बाद फिर इसी प्रकार का फिर लेप चढ़ा दें, तो धीरे धीरे आपकी कान की सोत में, सूजन में लाभ मिल जाएगा। अगली विधि है पिया वासा पंचांग का क्वाथ बनाकर उसकी 1-2 बूंद कान में डालें, और लगभग दिन में 3 बार इस प्रकार डालते रहें पियावास के क्वाथ की 1-2 बूंद। तो कान में जो सोत है, सूजन है, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। कान की अगली समस्या की अगर हम बात करें तो कान में पस आने लगती है कभी कभी, चाहे वो अंदर किसी प्रकार की फोड़ा फुंसी होने की वजह से हो या कोई और घाव टाइप का बन जाए, और कान में से जब मवाद आने लगे, पस आने लगे, तो उस स्थिति में मैं आपको 2 प्रयोग बता दे रहा हूं, जिसमें से कोई भी एक प्रयोग करके आप कान को बिल्कुल स्वस्थ और ठीक कर सकते हैं।
सबसे पहले तो आप कान को, जो सबसे पहले हमने विधि बताई थी कान साफ करने को, उस तरीके से आप कान को साफ कर लें और इसके बाद में इसमें रामबास के पत्तों को आंच पर गर्म कर लें और गर्म करने के बाद में जब आप इस पत्ते से को निचोड़ेंगे तो इसमें से रस निकलेगा। उस गर्म गुनगुने से रस को 2-2 बूंद आप कान में डालिएगा सुबह शाम, तो धीरे धीरे आपकी कान में से पस आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक और विधि अपामार्ग का, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी बताया है, अपामार्ग का जो जड़ का रस है वो सरसों के तेल में आप सिद्ध करके उस तेल को भी यदि आप कान में लगातार डालेंगे, यानी सुबह शाम डालेंगे कान को साफ करने के उपरांत, तो पक्का आपके कान में से पस आना बंद हो जाएगा। जो भी बीमारी है कान में वो ठीक हो जाएगी और आपका कान बिल्कुल स्वस्थ होगा। और इस तरह से आप जो हमने विधियां बताई हैं उनको आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को सेव करके रखिएगा और जिन लोगों तक आप पहुंचा सकें जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इस तरह की समस्याएं लगभग हर घर में होने लगती हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी समस्याओं में बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आप घर पर अपना इलाज कर पाएं, यही हमारा उद्देश्य भी है। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इसी के साथ इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।